Everyone, welcome back to this video again. So now we are going to read about संस्कृत टॉपिक और उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संस्कृत में प्रमुख रिश्ते। अब जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में हम जानते हैं रिलेशन नेम्स के बारे में, कौन हम चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाई बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन जो हमारी देववाणी है, संस्कृत देव भाषा है, उसके बारे में आई एम श्योर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि संस्कृत में रिश्तों को क्या कहा जाता है, मीन्स कौन सा रिश्ता उसकी संस्कृत क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया है हमने पिता से। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पहले मैंने सोचा था कि संस्कृत वर्ड्स को लिख लेते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग को बताते चलेंगे, फिर मुझे लगा it's gonna be difficult for everyone because many of the persons don't know about Sanskrit. That's why I have created the different video. मैंने हिंदी इंक्लूड की है और इंग्लिश संस्कृत को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसलिए ये 2 वर्ड्स आपके डिफ़र हो चुके हैं यहाँ पर। तो पहला हमने लिया है यहाँ पर ये संस्कृत लिया, आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये किसके बारे में है। तो पहला वर्ड है जो हमारा वो है जनकः, और या फिर इसी वर्ड को हम पितृ भी बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये किस रिश्ते की बात है। तो ये हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पिता होते हैं और जिनको हम पापा कहते हैं, आप अपनी श्रद्धा और अपनी उसके आदत के अनुसार जो आपका मन हो वो प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पापा को संस्कृत में पितृ भी कहा जाता है या फिर जनकः, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रिश्ते की। ये दिया गया है जननी। जननी या फिर इसी रिश्ते को हम कहते हैं मातृ। तो ये होती है हमारी मम्मा, मीन्स माँ या माता या मम्मी, आप जो भी प्रेफर करते हो बोलना वो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी वर्ड्स की, ठीक है। ये आता है हमारा बड़ा भाई। जो हमारे बड़े भाई होते हैं आखिर उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो जो बड़े भाई होते हैं उनको कहा जाता है अग्रज, ठीक है। अब जब चूँकि संस्कृत है ये, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएंगे, ये बन जाएगा अग्रजः। फिर आप बात करते हैं छोटे भाई की। तो छोटे भाई को संस्कृत में कहा जाता है अनुज, ठीक है। और चूँकि संस्कृत है तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनुजः, विसर्ग लग जाएगी। आपने मतलब भाई के पर्यायवाची में अग्रज और छोटे भाई के पर्यायवाची में अनुज पढ़ा होगा। अब बात करते हैं बड़ी बहन की। तो बड़ी बहन को हम लोग कहते हैं, जब बड़ा भाई अग्रज तो बड़ी बहन कौन हो जाएगी, अग्रजः। अब यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी बड़े या की मात्रा। स्त्रीलिंग में मात्रा लगती है और पुल्लिंग में विसर्ग लग जाती है। छोटी बहन है तो छोटा भाई अनुजा था, तो छोटी बहन क्या हो जाएगी, अनुजा। फिर आप बात करते हैं पति की। तो पति पति ही रहते हैं, बस विसर्ग लग जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, पतिः, पतिः। फिर आप बात करते हैं पत्नी की। तो पत्नी को कहते हैं संस्कृत में भार्या। क्या कहते हैं, भार्या, ठीक है। अब बात करते हैं पुत्र की। तो पुत्र को कहते हैं आत्मजः, आत्मजः, ये हो गए पुत्र। और अब बात करते हैं पुत्री की। तो मैंने कहा ना स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगती, बस मात्रा लगती है, तो ये क्या बन जाएगा, आत्मजा। पुत्री को संस्कृत में आत्मजा कहा जाता है। अब बात करते हैं सास की। तो सास को श्वश्रु, ठीक है, और ससुर को श्वशुर। बस विसर्ग लग जाएंगी, श्वशुर। अब बात करते हैं दादा की। तो दादा को संस्कृत में कहा जाता है पितामह, पितामह। आपने अगर प्रोग्राम देखे होंगे तो महाभारत में भीष्म पितामह बोला जाता है ना उनको, क्योंकि भीष्म सबके दादाजी हैं। अब बात करते हैं दादी की। तो ये हो जाएगा पितामही, यहाँ पर लग जाएगी मात्रा।
ठीक है, ये हो गया पिता मही। अब बात करते हैं बहन की, तो बहन को कहा जाता है भगिनी। फिर आते हैं हमारे चाचा, चाचा को संस्कृत में कहते हैं पितृव्य। पिता के भाई होते हैं ना ये, इसलिए पितृव्य। चाची को क्या कहेंगे? पितृव्य पत्नी, पितृव्य पत्नी। वैसे तो संस्कृत टफ लैंग्वेज होती है, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई होप आपको भी लगे। अब ये है चचेरा भाई, तो चचेरा भाई हो जाएगा पितृव्य। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न दिस लैंग्वेज। पितृव्य पुत्र। अब बात करते हैं चचेरी बहन की, तो वो हो जाएगा आपका पितृव्य पुत्री। ठीक है, अब चाचा हो गए। अब बात करते हैं मामा की। मामा मीन्स मम्मी के भाई, तो ये हो जाएगा मातुलह। मातुलह मीन्स क्या हो जाएगा? मामा। और मामी मतलब मातुली नहीं हो जाएगा, मातुलानी। ठीक है, ये हो गई मामी। अब बात करते हैं साला। यहाँ गाली नहीं है, रिश्ते की बात हो रही है। ये है स्याला। और अब बात करते हैं साली की, तो ये बन जाएगी श्याली। ठीक है, फिर सगा भाई, जो आपका रियल भाई होता है, उसको बोलते हैं सहोदर। सहोदर। ठीक है, ये हो गया सहोदर, या फिर इसी को भ्रात भी बोलते हैं, भ्राता भी बोलते हैं। अब बात करते हैं देवर की, तो देवर देवर ही रहते हैं, बस विसर्ग लग जाती है, ये बन जाएंगे देवरा। और फिर है देवरानी, तो इनको कहते हैं याता। अब बात करते हैं भतीजा की, तो भतीजा होता है भ्रात पुत्र, भाई का बेटा होता ना। और भतीजी को कहते हैं भ्रात पुत्री। ठीक है, ये प्रमुख रिश्ते जो थे वो संस्कृत की भाषा में हमने जाने। वैसे तो और भी बहुत सारे रिश्ते हैं और उनकी संस्कृत भी बहुत सारी हैं, बट जैसा कि ये वीडियो का टॉपिक ही है, प्रमुख रिश्तों की बात हो रही है जिनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, तो कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए। दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। आई होप you like it. Thanks for watching this video. Till then, take care. See you in the next video.